इस वक्त हुमायूं मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये अब तो सारे वो खदशात खत्म हो गए ना, क्योंकि इल्जामात तो फिर आप ही पे लग रहे थे कि आप लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए और उसके बाद फिर आप जो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अपनी कामयाबी के तौर पर बयान कर रही थी, अपने फेवर में ले रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक खत्म कर दिया। अब आप ये समझते हैं कि जितने खदशात थे कि इलेक्शन शायद डिले का शिकार हो जाए, खत सब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटेंशन थी उसमें और जो चीज सामने आई है उसमें काफी फर्क था। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि जैसे अली जफर साहब ने भी थोड़ा सा कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो बजाय हाई कोर्ट में करने के वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और 185 के तहत करने की बजाय वो 184(3) के तहत ये एप्लीकेशन देती कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करवा रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त काफी बायस्ड है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे ऑलरेडी अभी उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्तीफा देके और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोस्ट प्रॉब्ली उनकी टिकट में लड़ने की कोशिश करेंगे या व्हाटएवर इट इज। तो अगर इस किस्म की चीज होगी तो ये उस लिहाज से करना चाहिए था। और अली जफर साहब के अगर आप देख ले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो प्रॉब्ली थोड़ा सा वहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अदरवाइज तहरीक इंसाफ तो इस वक्त एज ऑफ नाउ हमारा ये ख्याल है तहरीक इंसाफ इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी एज ऑफ नाउ कि जिसकी कैपेसिटी ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली हर एक सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करे। और ऑड्स के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द फेवरेट। और उसकी एक वजह ये भी होगी कि इस दफा इंशाल्लाह ताला जो सबसे बड़ी बात होगी कि इस दफा अवाम आके बाकी सबको अंगूठा दिखाएगी। अंगूठा दिखाने का मतलब ये है कि वो अपने वोट का वो करेगी। और दूसरे लफ्जों में जैसे हम जब छोटे होते थे वो डड्डू दिखाने वाली बात होती है, ठीक है। इनको बता देंगे कि होता क्या है, इलेक्शन क्या होता है। इस दफा ये डड्डू जो है ना, ये सबको नजर आएगा। सर आपने अली जफर साहब का जिक्र किया, ऐसा लग भी रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है ना, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छा, अली जफर साहब ने कहा था कि दरख्वास्त जो ईसीपी की है उसको उसके नोटिफिकेशन को सस्पेंड करने की बात नहीं करनी चाहिए। उमैर न्याजी साहब ने जो पिटीशन दायर की थी वो यही था कि जब तक इस पिटीशन का फैसला नहीं होता उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया जाए। इस कंफ्यूजन की व्हाट डू यू थिंक सर, क्या वजह हो सकती है? लीगल टीम साथ नहीं है, मुख्तलिफ माइंड हैं, या एक तरफ से फैसला नहीं आ रहा? देखिए, इसका इस वक्त ये है कि अभी वो एक ट्रांजिशन, ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा था जिस वक्त अभी मतलब ये याद रखिए कि ये सारी चीजें हो रही थी तकरीबन दिसंबर 5 को ये तहरीक इंसाफ ने किया था। उस वक्त तक नए चेयरमैन की बात अभी नहीं आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस छोटे से विंडो पीरियड में थी जिसमें काफी कंफ्यूजन थी। जो इमरान खान साहब हैं वो अंदर है, उनके साथ हर एक मिल नहीं सकता एंड सो ऑन। और बाहर अभी तक आपको यूनिटी ऑफ जो लीडरशिप है वो बनी नहीं थी। तो थोड़ी बहुत ये वो टाइम था जिसमें कंफ्यूजन थी। और मेरे ख्याल में उस कंफ्यूजन की वजह से, उस चीज की वजह से ये चीज थोड़ी सी तरह मैं मिसमैनेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इसने पैदा की है। लेकिन देखें, उसका बेसिक एसेंस अगर आप देखें, उसका एसेंस सिंपल एक चीज ये था कि हमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। अब इसकी भी एक हिस्ट्री हो सकती है कि जुडिशरी क्यों नहीं है कि 2013 में जुडिशरी ने ज्यादा किरदार अदा किया था। तो उस बेसिस पे मे बी जुडिशरी ने कोई डिसीजंस लिए हो जो मुझे पूरी तरह मालूम नहीं है। लेकिन द बेसिक थिंग इज दैट कि इस वक्त जो असल मसला है वो ये है कि जो काम देख रहे हैं उस ब्यूरोक्रेसी का, जो कि पंजाब में 2000 से ऊपर 3 MPOs के डिसीजंस लिए
और हमारे लोगों को अंदर किया है। केपी में 700 से ऊपर डिसीजंस लिए और हमारे लोग, तो जब यही लोग सामने आएंगे, यही लोग कर रहे होंगे, तो हमें क्या सर आर यू श्योर, मसला? आपको लगता है कि आपको कि अदलिया के इस हवाले से आरओज और डीआरओज के लिए लेटर लिखा हुआ भी गया? क्योंकि पंजाब में जब जिंदगी इंतखाबात हुए थे उस वक्त ये लेटर लिखा गया था और उस वक्त उन्होंने माजरत कर ली थी, उसके बाद लिखा गया लेटर? क्योंकि मुझे इस हवाले से कंफ्यूजन है थोड़ी। देखिए, उसका मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन मैं उसका बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट थिंग एज ऑफ नाउ, तो वो कर नहीं सकता। लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये दायर करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं? मतलब प्लेइंग फील्ड या फील्ड देना और बात होती है, आप उनको कॉर्नर कर रहे हैं, आप उनको उनके साथ एक सौतेलाना भी नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत सलूक। बट सर इट हैज बीन डिसाइडेड ना, जो डीसीज हैं वही डीआरओज होंगे। अब ये कल के फैसले के बाद ये बात हो गई है ना क्लियर। नाउ व्हाट सर, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, उसमें अगर वो हो भी गए तो कम से कम ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए उनको अंदर करना शुरू कर दें, या जो उस जगह पे एंटर होने ना दें, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको एंटर, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दें। देखिए, देयर आर 101 वेज दे कैन बी अ प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ठीक है? तो अब हम किन किन चीजों को पॉइंट आउट करें, तो उस लिहाज से यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 184(3) के तहत अप्लाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कि वो इस चीज के ऊपर देखे। और ये सर हुमायूं साहब, एक बात ये भी है ना, आपको ये 55-56 दिन पहले क्यों याद आया कि आपके साथ जो इस तरह का शुरू, जो आप बात कर रहे हैं कि फील्ड ही नहीं प्रोवाइड की जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, मैं इसमें डिटेलिंग में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सर ये 55-56 रोज पहले क्यों याद आया? उसी वक्त क्यों सारा मामला स्टार्ट हुआ? और लेट सपोज अगर पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से भी बात हो रही होती, माजी जो आपके बानी चेयरमैन है, तब भी तो सर यही डीसीज होते ना, ये तो एंड टाइम पर आके ये शोशा छोड़ा गया ना। देखिए, इससे ये है, इन लोगों ने मेरे ख्याल में नवंबर के आखिरी हफ्ते में या सेकंड लास्ट हफ्ते में ये डिसाइड किया था। वो भी इस लिहाज से किया था कि जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप हमें दे दो, हम आपको, उन्होंने इनकार नहीं किया था, लेकिन इन्होंने उसके बाद ये इंप्रेशन दिया कि ये इनकार के, तो ये झूठ भी एक किस्म का है। लेकिन देखिए, इस तरह ये होता है कि आप जब देख रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि हो सकता है जब इलेक्शंस के करीब आएंगे तो शायद ये चीजें कम हो जाएं। ठीक है, अभी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कम हो जाए। लेकिन कर क्या है? मैं हुमायूं साहब, मैं ऑनेस्टली आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये आपने तीसरी बार रिपीट किया, तो इस वजह से मैं हुमायूं साहब, ये कर क्या रहे हैं जो लोग 9 मई में के वाकयात में मुलविस हैं? डू यू रियली थिंक सर उनके खिलाफ कार्रवाई क्योंकि नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है अगर वो, सर पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर हुमायूं साहब, फिर आप डिटेल में बात कीजिएगा। क्योंकि जो लोग मुलविस नहीं है, जिनके शवाहिद नहीं मिले हैं सर, वो तो बाहर घूम भी रहे हैं। आप भी हमारे शो में हैं, मुख्तलिफ रहनुमा आपके आजाद हैं, जिनके शवाहिद नहीं मिले हैं। तो सर आपको क्यों लग रहा है कि आपको फील्ड ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? लेवल तो दूर की बात है। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया था। कितने दिन बंद रखा है? अभी ये जो मरवत साहब हैं, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इनको भी अंदर कर दिया है। अच्छा, जो शुएब साहब हैं वो क्वेटा के लिए थे, उनको भी वहां पे रोक दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जब केपी में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि केपी में जब अमीर मकाम एक गाँव में अपना वर्कर कन्वेंशन कर रहा है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है, सब कुछ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ वाले गांव में जब पीटीआई कर रही है तो उस जगह पे दफा 144 लगा देते हैं। अच्छा। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अब चूंकि अभी पिछले 1-2 हफ्तों में ये एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हुई है, तो हमने कहा कि जब इलेक्शंस के करीब आ रहे हैं तो ये बढ़नी शुरू हो गई है। तो वहां पे हमने आकर देखा है कि वहां पे उन लोगों ने कार्रवाई ज्यादा करनी शुरू कर दी है और ज्यादा सख्त करनी शुरू कर दी है। तो इन चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो हमारे खदशात बढ़ने शुरू हो गए। एंड दैट इज व्हाई ये टाइमिंग उसके साथ है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बाकी, लेकिन टाइमिंग एग्जैक्टली उसी लिहाज से, क्योंकि इन पिछले 1-1.5 महीने में ये बहुत सारे वाकयात हो गए। और आपको ये लग रहा था कि इलेक्शन जैसे करीब आएंगे तो इन वाकयात में कमी हो जाएगी, इसलिए आपने ये मामला बिल्कुल आखिर में आके उठाया।
देखिए, आप वाकया आप उस वक्त उठाते हो जब आप समझते हो कि यार ये मतलब हद हो गई है, क्या हो गया, ठीक है। जो आपने 102 बंदा पकड़ा हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है, उसको करे, वो तो 102 नहीं है, उसके अलावा भी कोई 1000-1200 और बंदे भी हैं, ठीक है, उनके साथ जो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको तो करने दें, उनको तो कैंपेन करने दें। जो हमारे बाकी जो वर्कर्स हैं, आप कोई केपी में या किसी का कोई झंडा पकड़ते उसको पकड़ के अंदर कर देते। जो ये पुलिस और ये जो पंजाब की और केपी की जो पुलिस है, ये तो बेसिकली जो इनको एग्जीक्यूटिव वो दे रहे हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, तो उस लिहाज से वो किए जा रहे हैं। और ये टोटली इन लोगों ने फोकस किया हुआ कि तहरीक इंसाफ को दरमियान में से हटा दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर दरमियान में रही, इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से केपी में 45 में से 45 सीटें के पीटीआई जीतेगी। पंजाब में इंशाल्लाह ताला इन लोगों को अगर इनको दोबारा वो 25 सीटों पे ना लेकर आए तो इंशाल्लाह ताला उससे भी शायद कम करेंगे। और ये याद रखें कि इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके सामने जिन कैंडिडेट्स को हम करेंगे, अगर उस वक्त तक इनके खिलाफ कोई डिसीजन ना हुआ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद और ये इनके खिलाफ खड़े होंगे और हम देखते हैं ये लोग कैसे जीतते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।